सोनम वांगचुक रिहा करो। भाजपाइयों होश में आओ। भाजपाइयों होश में आओ। तानाशाही बंद करो। तानाशाही बंद करो। तानाशाही बंद करो। लोकतंत्र में देखिए, आप सब लोग जानते हैं और मुझे लगता है कि देश का बच्चा बच्चा जानता है कि जिस आदमी के ऊपर 3 इडियट्स नाम की फिल्म बनी, जिस आदमी की समाज सेवा के बारे में लद्दाख में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो ना जानता हो। ऐसे स्कूल के बच्चे जो स्कूल में फेल हो जाते हैं, वो सोनम वांगचुक के स्कूल के अंदर कुछ सीखते हैं, नौकरी देना सीखते हैं। वो लद्दाख के लोग जो चीन के साथ उनके चरवाहे लड़ते हुए दिखे, जब भारत की सरकार कहती थी कि कोई आया ही नहीं और चीन हजारों किलोमीटर जमीन पे कब्जा कर रहा था, उस वक्त लद्दाख के चरवाहे जो चरवाहे थे वो चीनी फौज से लड़ते हुए देखे गए। उसके वीडियोस आज भी मौजूद हैं। तो ऐसे बॉर्डर स्टेट पे, लद्दाख बॉर्डर स्टेट, लेह लद्दाख और कारगिल के लोग जो हमेशा चीनियों के खिलाफ, चीन की फौज के खिलाफ देश के लिए लड़े, उसको बंद करा दो, मरने के लिए तैयार हैं, वो लद्दाख के लोग जब अपना हक मांग रहे थे तो पिछले 5 साल से उनको बेवकूफ बनाया गया। कई बार अनशन किए गए, पैदल सैकड़ों लोग लद्दाख से चल के 800 किलोमीटर दिल्ली आए, उनकी सरकार ने नहीं सुनी। कई बार अनशन किया गया, नहीं सुनी। और अगर उसमें से कुछ लोगों ने हिंसा की तो आपने एनएसए लगा दिया। वो कानून जो 1980 के अंदर इंदिरा गांधी ने बनाया था, जिसका विरोध आप भारतीय जनता पार्टी करती थी, आज वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो गए। और वो आदमी जिसने खड़े होके, कपिल मिश्रा ने खड़े होके देश में, दिल्ली में दंगे कराए, जिसका वीडियो सबके सामने है, उसके ऊपर आज तक एफआईआर नहीं दर्ज हो पाई। जहां पे 40 से ज्यादा लोग जिस दिल्ली के दंगे में मारे गए, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई। जिस जज ने कहा कि इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करो, उस हाईकोर्ट के जज को ट्रांसफर कर दिया गया। और जो गांधीयन है, जो हमेशा से गांधी की बातों को लोगों को कहते रहे, उसके ऊपर एनएसए लगाया जा रहा है। ये देश की सरकार, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर आप अपने बॉर्डर स्टेट के लोगों को इस तरीके से बेइज्जत करेंगे, अपने बॉर्डर स्टेट के लोगों को जो चीन से लड़ते आ रहे हैं उनका तिरस्कार करेंगे और उनको आप देशद्रोही कहेंगे, तो आप अपनी बॉर्डर की सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और देशद्रोही सोनम वांगचुक नहीं, देशद्रोही केंद्र सरकार में बैठे हुए वो लोग हैं जो बॉर्डर स्टेट के साथ एक एक करके खिलवाड़ कर रहे हैं। पहले आपने कश्मीर के अंदर खिलवाड़ किया, आपने अब लद्दाख के अंदर खिलवाड़ किया, आपसे मणिपुर नहीं संभल रहा, आप क्या कर रहे हैं? आप पूरे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ये केंद्र सरकार कर रही है, और इसका खामियाजा जो है पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। जय हिंद साथियों, आज सोनम वांगचुक जी को गिरफ्तार कर लिया गया। कौन है सोनम वांगचुक? वो जो बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं। कैसे बच्चों को? जो बच्चे फेल हो जाते हैं, जिन बच्चों को शक्ति देने का काम, ताकत देने का काम हमारी व्यवस्था नहीं करती, उसके लिए लंबे समय से अपना जीवन समर्पित किया था सोनम वांगचुक। किस सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया? जिन्होंने पिछले 5 साल से लगातार सरकार से मांग किया कि 6th शेड्यूल के हिसाब से लद्दाख के लोगों को उनका अधिकार दिया जाए, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, जमीन का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और एक पूर्ण राज्य का दर्जा लेह लद्दाख कारगिल के लोगों को दिया जाए। ऐसे सच्चे देशभक्त गांधीवादी नेता सोनम वांगचुक को आज गिरफ्तार कर लिया गया, देशद्रोहियों की धारा लगाकर एनएसए लगाया गया उनके ऊपर। क्या अपराध है सोनम वांगचुक का? यह कि वो 15-15 दिन, 20-20 दिन का आमरण अनशन कर रहे थे, यह कि उन्होंने लद्दाख से लेकर दिल्ली तक पदयात्रा की और मोदी जी से बार बार हाथ जोड़कर विनती किया, अनुरोध किया
यह उनका अपराध था। यह अपराध था कि वो लद्दाख के लोगों के लिए वहां एक पूर्ण राज्य की मांग कर रहे थे। और मोदी सरकार ने आज जो काम किया है वो एक हिटलर शाही का उदाहरण है, तानाशाही का उदाहरण है। मैं मानता हूं लोगों के सब्र का बांध टूट गया, लंबे समय तक वो लोग आंदोलन करते रहे और फिर वो आंदोलन एक प्रकार से हिंसा के रास्ते पर चला गया। लेकिन हिंसा के रास्ते को बढ़ावा नहीं दिया सोनम वांगचुक ने। सबसे पहले बाहर निकल के आए, हाथ जोड़कर लोगों से अपील की, शांति की अपील। हिंसा हमारा रास्ता नहीं है, उन्होंने कहा, और अपना आमरण अनशन तोड़ दिया। लोगों से अपील की, हमें शांति के रास्ते से अपना अधिकार पाना है। और ऐसे व्यक्ति को आप देशद्रोही कह रहे हैं। मोदी जी, ये गलती मत कीजिए। वो चीन की सीमा से लगा हुआ राज्य है, लगा हुआ क्षेत्र है, और लद्दाख के लोग सच्चे देशभक्त हैं। वो भारत माता के साथ खड़े हैं, भारत के साथ खड़े हैं। लेह लद्दाख कारगिल के लोगों ने हमेशा चीन की घुसपैठ का विरोध किया है, चीन के खिलाफ खुलकर बोले हैं। वो भारत की सेना के साथ खड़े रहे, भारत की सरकार के साथ खड़े रहे, भारत माता के साथ खड़े रहे। और आप ऐसे व्यक्ति को देशद्रोही कह रहे हैं, उनके ऊपर एनएसए लगा रहे हैं। बहुत ही अफसोस की बात है। हम सब लोग लद्दाख के लोगों के साथ हैं, सोनम वांगचुक के साथ हैं, उनकी मांगों के साथ हैं। जय हिंद।